आप सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल भक्ति सरोवर में आज हम बात करेंगे केदारनाथ धाम की कथा के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे पंच केदार की स्थापना हुई। और इस कहानी को हमने दो अलग अलग ग्रंथों से लिया है। पहली कहानी महाभारत और दूसरी कहानी शिव पुराण से ली गई है। और कथा शुरू करने से पहले आपको थोड़ा केदारनाथ के बारे में बता देते हैं। केदारनाथ मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये लगभग 1200 वर्ष पुराना है। मंदिर उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर तक आम जनता के लिए खुला रहता है और खराब मौसम के कारण साल के बाकी दिनों में बंद रहता है। सर्दियों में मंदिर के देवता को उखीमठ में लाया जाता है, जहां अगले 6 महीनों तक उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया है और ये शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आइए आपको बताते हैं इसकी कहानी। द्वापर युग की बात है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और सभी पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके हाथों से अपने गुरु और बंधु बांधवों का वध हुआ था और वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस पर वो सभी भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि जाओ और भगवान शिव से मिलो। लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। वो उनसे रुष्ट। इसीलिए जैसे ही पांडव भगवान शिव के धाम पहुंचे, शिव जी वहां से गायब हो गए। इस तरह पांडव महीनों तक उनकी तलाश में भटकते रहे, परंतु भगवान शिव उन्हें नहीं मिले। भगवान शिव गुप्त काशी गए और वहीं पर छुप गए। पांडवों को इसके बारे में पता चल गया और वो वहां पहुंच गए। ये गुप्त काशी आज के समय में केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। पांडवों को आया देख अब भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और वो हजारों गायों के बीच में घुल मिल गए जो वहीं इकट्ठा हुई थी। पांडव बहुत चिंतित हो गए कि वो भगवान के रूप में बैल को कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि वहाँ हजारों गाय हैं और वो बैल बीच में घुल मिल गया है। भीम को तभी एक युक्ति सूझी और उसने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया। वहाँ जो पहाड़ थे जय और विजय नाम से, उन्होंने अपना पैर उन दोनों पहाड़ों पर रखकर बाकी पांडवों को कहा कि वो उन गायों को उनके पैरों के बीच से हाँके, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव उनके पैरों के बीच से नहीं जाएंगे। और जैसे ही पांडवों ने सभी गायों को हाँकना शुरू किया, तभी वहाँ पे बीच से धरती फटने लगी और पांडवों ने एक बैल को धरती के अंदर जाते देखा। पांडवों को समझते देर न लगी कि ये ही बैल रूप में भगवान शिव है और वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए दौड़े। बैल रूपी भगवान शिव धरती के अंदर समा रहे थे, लेकिन भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया। लेकिन फिर भी बैल अंदर जाना बंद नहीं रुका और वो अंदर ही जाता रहा। अंत में भीम को कोई और उपाय न सूझता देख भीम ने बैल पर जोर से प्रहार किया, जिससे बैल के 5 टुकड़े हो गए और वो सभी देश के 5 अलग अलग स्थानों में जा गिरे। और ये स्थान आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है और ये पांडवों की उपस्थिति का और महाभारत का साक्षात प्रमाण है। पहला भाग जो बैल का कुबड़ था और जिसे भीम ने पकड़ा हुआ था, वो वहीं रह गया और ये स्थान आज केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर उनका सिर गिरा वो रुद्रनाथ कहलाया। जिस स्थान पर उनका हाथ गिरा वो तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। नाभि और पेट का भाग जहाँ गिरा वो अभी मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है और उनके बाल या जटा जहाँ गिरी वो कल्पेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। पांडवों के प्रयास को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और तभी आकाशवाणी हुई कि इस बैल के कुबड़ पर घी से मालिश की जाए। पांडव जल्दी से घी लाए और उस कुबड़ पर घी से मालिश की। उनकी भक्ति देखकर शिव बहुत प्रभावित हुए और उन्हें क्षमा कर दिया। बाद में सभी 5 पांडव उन 5 स्थानों पर गए जहां भगवान शिव के अंग गिरे थे और 5 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जाना जाता है। यदि आप केदारनाथ मंदिर जाते हैं तो ये बहुत संभव है कि पुजारी आपसे शिवलिंग के ऊपर कुछ घी से मालिश करने के लिए कह सकते हैं। इसीलिए यदि संभव हो तो आप अपने घर से शुद्ध घी ले जा सकते हैं।
शिवलिंग की मालिश के लिए। वैसे आपको केदारनाथ में कुछ घी मिल सकता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कितनी शुद्ध है। बाकी ये आपकी आस्था के विषय है और ये डिसीजन मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ। आइए अब आपको दूसरी कहानी पर ले चलते हैं, और ये कहानी शिव पुराण की रुद्र संहिता में लिखी हुई है। भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण हैं, और बद्रिका आश्रम में वो दोनों एक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वो शिवलिंग में स्थिर होकर उनकी पूजा स्वीकार करे। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की पुकार को कैसे नहीं सुनते। उसके बाद से भगवान शिव उनके द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग में प्रतिदिन पूजा प्राप्त करने के लिए चले आते थे। पूजा करते हुए अब उन्हें बहुत दिन बीत गए। तब एक समय भगवान महादेव साक्षात प्रकट हुए और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे पूजा से बहुत संतुष्ट और तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय जब उन्होंने ऐसा कहा तो नर नारायण ने जल कल्याण की कामना से देवेश्वर से कहा, यदि आप हमारी पूजा से खुश हैं और आप हमें वर देना चाहते हैं तो कृपया अपने स्वरूप में इस स्थान पर निवास करें। उन दोनों भाइयों के इन वचनों को सुनकर कल्याणकारी महेश्वर स्वयं हिमालय के उस केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर और नारायण ने भगवान शिव की पूजा की और लोगों के हित के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। परम कल्याणकारी भगवान शिव, जो सभी दुखों और भय का नाश करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, वो वहाँ शिवलिंग के रूप में रहने लगे और ये स्थान केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कथा गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक शिव पुराण के पृष्ठ संख्या 513 पर है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम भगवत नाम का और प्रचार और प्रसार कर सकें। आप सभी को अंत तक इस कथा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।